हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं, सामाजिक कहानी। तो हम आशा करते हैं ये कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो कृपया कहानी तक लास्ट तक सुनिएगा और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई कहानी मिस ना हो। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। निधि का शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। सास ससुर और पति नितिन के साथ उसने बेहतर सामंजस्य बैठा लिया था, लेकिन उसकी नकचढ़ी ननद निकिता अब भी मानती नहीं थी कि निधि उनके घर की परंपरा को निभा पा रही है। अक्सर निकिता किसी न किसी बात पर मुंह बनाकर बोल ही देती, भाभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसकी यही बात निधि को चुभती थी। शुरुआत में अपने कमरे में जाकर रोती भी थी। पति नितिन को भी बताया तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया, उसकी बात को दिल से मत लगाओ, घर में सबसे छोटी है, सबकी प्यारी होने से थोड़ी मुंहफट हो गई है, अनसुना कर दिया करो। निधि को समझ नहीं आता कि कोई उसे कुछ कहता क्यों नहीं, क्या उसे दूसरे घर नहीं जाना है। परंतु सब ऐसे ही चलता रहा। न निधि ने बुरा मानना छोड़ा, न ही निकिता ने उसे घर के रिवाज सिखाना। आज निधि का बेटा पहली बार अपने स्कूल जा रहा था। सभी ऐसे उत्साहित थे जैसे कोई त्यौहार हो। निधि ने उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार कर दिया। उसके बाल कंघी कर रही थी, तभी निकिता कटोरी में कुछ लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। ध्रुव नानुकर कर रहा था। निधि ने भी बोल दिया, दीदी बच्चा है, नहीं मन है उसका, स्कूल से आकर खा लेगा। निकिता तुनक गई, भाभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब कोई पहली बार घर से बाहर किसी काम के लिए जाता है मीठा दही खाकर ही जाता है। निधि कुछ बोलती उससे पहले ही नितिन ने आकर ध्रुव को गोद में उठा लिया और अपनी उंगली में लगाकर मीठा दही उसके होठों पर लगा दिया। स्कूल को लेट हो रहा है कहकर ध्रुव को लेकर चला गया। निधि अपने कमरे में चली गई। निकिता अब भी बोले जा रही थी, मैंने क्या गलत कर दिया, भाई तो सब कुछ भूल गए हैं, पहली बार ऑफिस गए थे तब भी मीठा दही मुझसे ही मांगकर खाकर गए थे। उनका बेटा मेरा भी तो भतीजा है, क्या मैं उसे दही नहीं खिला सकती। पापा जी ने उसे आवाज़ लगाई, तब जाकर वह चुप हुई। निधि इन घटनाओं से बहुत आहत होती थी, परंतु कोई हल नहीं निकाल पाती। संयोग से उसी दिन उसकी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उसका भाई और भाभी विदेश से वापस आने वाले हैं। भाई विदेश में ही नौकरी करता था। उसने वहीं पर भारतीय मूल की एक लड़की से विवाह कर लिया था। शादी के बाद वे दोनों पहली बार घर वापस आ रहे थे। माँ चाहती थी कि पूरे रीति रिवाज के साथ नई बहू का स्वागत किया जाए, इसलिए उन्होंने निधि को घर बुलाया था। घर उसी शहर में था, इसलिए नितिन उसी दिन शाम को निधि को उसके घर छोड़ आया। अगले दिन भाई भाभी आ गए। दरवाजे पर उसके भाई विकास के साथ खड़ी लड़की को देखकर निधि दंग रह गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, सिर पर पल्लू ले रखा था और माथे पर लाल रंग की बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी। किसी भी तरह से वह विदेशी लड़की नहीं दिख रही थी। मम्मी पापा तो उसकी एक झलक पर ही गदगद हो गए। निधि भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। विकास बोला, अरे भाई अब घर के अंदर भी तो आने दो, क्या बाहर ही खड़े रखोगे। निधि ने मुस्कुराकर दोनों को अंदर आने का इशारा किया। घर की देहरी के अंदर
रंगोली बनाकर चावल से भरा एक कलश रखा था। नई बहू ने पैर अंदर रखने से पहले उसे हाथ से उठा लिया। निधि तुरंत उसके हाथ से कलश लेकर वापस उसी स्थान पर रख कर बोली, भाभी, हमारे यहाँ कलश को पैर से गिरा कर तब घर के अंदर प्रवेश करते हैं। नई बहू ने मुस्कुराकर वैसा ही किया और विकास के साथ अंदर आ गई। बाकी की रस्में पूरी करने के बाद सबने खाना खाया और निधि माँ के कमरे में सोने चली गई। माँ अभी बाहर ही थी, तभी भाभी कमरे में आई। निधि के इशारा करने पर उसके पास ही बैठ गई। निधि का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू दीदी, आपने मुझे बताया कि घर के अंदर आने की रस्म कैसे की जाती है। मैं तो उल्टा ही कर रही थी। निधि हैरान थी कि भाभी इतनी अच्छी हिंदी भी बोल लेती हैं। भाभी ने निधि का हाथ पकड़ा तो उसकी चेतना वापस आई। दीदी, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको रुकना पड़ेगा। मुझे और भी बहुत कुछ जानना है आपके घर के रिवाजों के बारे में। अब यही मेरा भी घर है। भाभी की बात से निधि को कुछ याद आया। उसका व्यवहार, जब निकिता उसे अपने घर के बारे में कुछ बोलती थी तो उसने कभी भी भाभी की तरह निकिता की बातों का सहजता से नहीं लिया। निधि ने भाभी के हाथ पर हाथ रख कर कहा, पूरी कोशिश करूंगी भाभी आपके जाने तक रुकने की। वैसे तो आप खुद बहुत समझदार हो। कुछ दिन यहाँ रहोगी तो देखकर ही सब सीख जाओगी। अभी आप सो जाओ, कल बात करेंगे। भाभी गुड नाइट बोलकर चली गई। निधि की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने वे सभी घटनाएं घूम रही थी जब उसकी और निकिता की बहस होती थी। अगले दिन निधि उठते ही फिर से आगे की रस्मों के विषय में माँ से बात कर रही थी। तभी फोन की घंटी बज उठ खड़ी। उसने फोन अटेंड किया। निकिता का फोन था। निकिता कुछ बोलती उससे पहले ही निधि शुरू हो गई, दीदी, मैं जानती हूँ हमारे घर में बहुएं अधिक समय तक मायके में नहीं रुकती हैं, पर 2 दिन नई भाभी के पास रुक रही हूँ। आप वहाँ हो इसलिए मुझे अपने घर की चिंता नहीं है। उधर से निकिता की खनकती हंसी सुनाई दी। मैं कल आ रही हूँ भाई के साथ आपको लाने के लिए। कोई बहाना नहीं चलेगा भाभी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। निधि भी हंसे जा रही थी। शायद 5 वर्ष में पहली बार खुलकर हंसी थी। निधि का पूरा दिन हंसते हुए ही बीता। अगले दिन निकिता और ध्रुव उसे घर वापस ले जाने के लिए आ गए। भाभी ने बहुत जल्दी की, लेकिन नितिन निधि को साथ लेकर ही गए। इस बार पहली बार ससुराल जाते हुए निधि के मन पर कोई बोझ नहीं था। रास्ते में कार में बातें करते हुए खुश थी। निकिता बड़ी उत्सुकता से नई बहू की बातें सुन रही थी। निधि ने उसे छेड़ा, अब शादी का अगला नंबर आपका ही है निकिता दीदी, तभी इतने ध्यान से सब सुन रही हो। ऐसा नहीं है भाभी, कुछ सोच रही थी। निकिता ने निधि की बात का जवाब दिया। हमें भी बताओ, ऐसी कौन सी बात है? निधि ने फिर छेड़ा। निकिता ने बात को टालते हुए कहा, अरे छोड़ो ना भाभी, आप इन सब बातों को नहीं मानती हो। अब तो निधि की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आप बता कर तो देखो। वह हंसते हुए बोली, ध्रुव कुछ खाने की जिद कर रहा था। नितिन ने कार को किनारे रोक दिया और ध्रुव को लेकर सामने दुकान पर चला गया। निकिता और निधि भी कुछ देर के लिए कार से बाहर आ गए। सामने देखकर निकिता अचानक बच्चे की तरह उछल पड़ी। अरे भाभी, यही वह जगह है जहाँ परसों सत्संग होने वाला है। 2 साल बाद देवी जी पधार रही हैं। निधि को याद आ गया। अच्छा, वही जिनसे
ध्रुव के पहले जन्मदिन पर घर में सत्संग करवाया था। निकिता ने आश्चर्य से निधि की ओर देखकर कहा, आपको याद है? इस बार आप भी साथ में आना। निधि ने बेमन से हाँ बोला। निधि ने बेमन से हाँ बोल दिया। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए निधि को ही निकिता के साथ सत्संग में जाना पड़ा। निकिता सक्रियता से सब व्यवस्था देख रही थी। शहर के दूसरे लोग भी थे आयोजन में। सत्संग खत्म होने ही वाला था कि तेज आंधी चलने लगी। प्रवचन सुनने आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। सब जल्दी से निकलना चाहते थे। देखते देखते पंडाल पूरा खाली हो गया। आयोजक भी चले गए। नितिन कार के बाहर ही खड़े थे, इसलिए निकिता और निधि भी कार में बैठकर घर आ गए। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि कई औरतों के गहने और आदमियों के पर्स गायब हो गए। सुबह होते ही पुलिस स्टेशन, रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह पुलिस स्टेशन में सभी आयोजक थे। निधि का नाम भी आयोजकों में था। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। उसका कहना था कि या तो देवी जी और उनके लोग या फिर आयोजक, दोनों में से कोई इस लूट में शामिल है। देवी जी कभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। उन्होंने तो अपनी संपत्ति भी आश्रम को ही दे रखी है। निधि ने ऊंचे स्वर में बोली। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे शांत रहने की हिदायत देते हुए बताया कि देवी जी एक लंबी सजा काट चुकी औरत है। ठगी के केस में कई साल जेल में थी। जेल से छूटकर उसने भगवान के प्रवचन देकर ठगी शुरू कर दी थी। पुलिस को सूचना मिली थी, इसलिए सत्संग परिसर में पुलिसकर्मी साधारण कपड़े पहने घूम रहे थे। सारा सामान देवी जी के शिष्यों के पास से ही बरामद कर लिया गया। निकिता घर पहुंचते ही मम्मी पापा की नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी। उसे सामान्य होने में कई दिन लगे। निधि पूरा समय उसके साथ थी और एक बदलाव महसूस कर रही थी कि निकिता अब बात बात पर बोलना भूल गई है कि भाभी हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो हम आशा करते हैं कि ये सामाजिक कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को एक लाइक दे दीजिएगा और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन पर सेट कर दें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार। Thank you guys for watching this video.